मुंबई बिलबोर्ड हादसे का जिम्मेदार कौन? कौन लेगा 14 मौतों की जिम्मेदारी? कहां हुई लापरवाही? मुंबई में धूल भरी आंधी से घाटकोपर इलाके में एक बिलबोर्ड गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है और कम से कम 74 लोग घायल बताए जा रहे हैं। होर्डिंग के नीचे फंसे लोगों को रेस्क्यू कराने के लिए एनडीआरएफ की टीमों ने रात भर बचाव अभियान चलाया। अधिकारियों का कहना है कि होर्डिंग का निर्माण नगर निकाय की अनुमति के बिना किया गया। अब जब बिलबोर्ड की पड़ताल हो रही है तो बहुत सारी ऐसी बातें सामने आ रही है जिससे ये पता चलता है कि इस पूरे हादसे की जानकारी बिलबोर्ड लगा रहे लोगों को पहले ही से थी। मसलन जब ये बिलबोर्ड लग रहा था तभी लोगों को पता था कि एक ना एक दिन ऐसा दिन जरूर आएगा, ऐसा बड़ा हादसा जो है वो हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। ये आंधी से गिरने वाली जो होर्डिंग है वो कथित तौर पर पिछले 1 साल से बीएमसी अधिकारियों की जांच के दायरे में थी। बीएमसी के दिशा निर्देशों के अनुसार अधिकतम 40 बाय 40 फीट की होर्डिंग लगने की जो अनुमति है वो दी जाती है, जबकि गिरने वाली जो होर्डिंग है वो 120 बाय 120 फीट का था। सवाल है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो दरअसल शहरों में होर्डिंग लगाने के लिए सरकार नगर निकाय की जवाबदेही तय करती है। नगर निकाय होर्डिंग के लिए एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपती है। ये एजेंसी की शहर में जगह जगह स्थान तय करती है, तब समय सीमा के लिए विज्ञापन लगाने के लिए जगह मुहैया करवाती है। मॉनसून में भारी बारिश तूफान के कारण होर्डिंग गिरने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे खतरनाक दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। लापरवाही पाए जाने पर सरकार एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट कर सकती है और उनका लाइसेंस रद्द भी कर सकती है। अगर होर्डिंग गिरने से जनहानि होती है तो नगर निगम या फिर होर्डिंग लगाने वाली एजेंसी के खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। सरकार की तरफ से मुआवजा भी दिया जा सकता है। पीड़ित परिवारों को कोर्ट में याचिका दायर भी किया जा सकता है और निकाय या एजेंसी को अवैध होर्डिंग या गलत होर्डिंग लगाने के लिए दोषी पाया जाता है तो कोर्ट मुआवजे के लिए भी जो है आदेश वो देती है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्थिति का जायजा लेने के लिए सोमवार को घटनास्थल पहुंचे थे। उन्होंने मृतकों के परिवार के लिए 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि घायलों का जो इलाज है वो खर्च सरकार उठाएगी। अब देखिए, जो घाटकोपर वाला इलाका है वो मुंबई का वन ऑफ द वेरी क्राउडेस्ट एरिया में से एक है। क्योंकि वहां पर लोकल लाइंस भी है, लोकल जो रेल लाइन है वो भी बिछी रहती है और वही घाटकोपर जो एरिया है वो मेट्रो से कनेक्टिंग लाइन भी है। तो जो लोगों की क्राउड है, जो लोगों का क्राउड है, आवागमन जो है लोगों का, वो घाटकोपर के इलाके में सबसे ज्यादा होता है। साथ ही साथ वो घनी आबादी वाला भी क्षेत्र है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इतनी बड़ी होर्डिंग वहां पर क्यों लगाई गई और ये होर्डिंग जब बीएमसी ने मना कर रखी थी, गाइडलाइंस के अनुसार ये होर्डिंग नहीं थी, फिर ये होर्डिंग वहां पर आखिर क्यों लगी? इसका साफ ये मतलब है कि ये जो पूरी होर्डिंग लगी थी, लोगों को मालूम था कि ये होर्डिंग इलीगल है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके उस होर्डिंग को वहां पर लगाया गया। यही नहीं, ये जो होर्डिंग है वो लिम्कास बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल है। फिलहाल इस एडवर्टीजमेंट एजेंसी यानी कि होर्डिंग लगाने वाले का जो मालिक है उसकी तलाश पुलिस कर रही है। उस आदमी का नाम भावेश भिड़े है। उसके ऊपर पहले से 23 मामले दर्ज है। साथ ही साथ रेप का भी मामला उस शख्स के ऊपर दर्ज है। बॉम्बे पुलिस उसको खोजने की पूरी कोशिश कर रही है। इस पूरे कोशिश में वो जुड़ी हुई है। वहीं इस पूरे मामले से और अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।